इसका नाम मैंने नंदनी रखा था और ये देखने में बहुत ही क्यूट है। और ये है हमारी नैन्सी और हमारे फार्म पे हमने लगा रखा है फोगर किट। तो दोस्तों अगली गाय की बात करें तो ये है हमारी लक्ष्मी। इसका नाम लक्ष्मी रखा है मैंने और ये सबसे प्यारी गाय है। ये अभी इसने फर्स्ट टाइम दूध देना स्टार्ट किया था। इसको 1 साल भर हो गया दूध देते थे और अभी इसका हमने दूध बंद कर दिया क्योंकि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए हमने इसका दूध बंद कर दिया है। और ये हमारे घर पर ही पैदा हुई थी। हमने इसको बहुत लाड प्यार से बड़ा किया और इसने हमारे यहाँ भी दिया था 10 लीटर टाइम का दूध। मतलब पहले ब्यात में 10 लीटर टाइम का दूध दिया था और अब तो इसका सेकेंड ब्यात में ब्याही है, तो अभी मेरे हिसाब से और अच्छी मिल्किंग करेगी और अच्छा दूध निकालेगी। और ये है हमारी नैन्सी। इसका नाम रखा है मैंने नैन्सी। ये मैंने बताया था ये हमारी उस गाय की बच्ची है। कौन सी वाली? ये मैंने बताया 4-5 साल पहले हम इसको 17,000 रुपये में लेकर आए थे। इस गाय की बच्ची है वो और उसका नाम मैंने नैन्सी रखा क्योंकि वो भी बहुत क्यूट थी और क्यूट तो अभी भी है वो, क्योंकि ये हमारे फार्म की इकलौती बिना सींग वाली है। इसका सींग बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे फार्म की इकलौती बिना सींग की गाय है। और अब बात करते हैं, ये वो जो 3 भैंसें हम लेकर आए थे 1.5 महीने पहले, उन तीनों के बच्चे हैं। ये 2 पाड़ी है और ये पाड़ा है। 3 ये हो गए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये है हमारी नंदिनी। इसका नाम मैंने नंदनी रखा था और ये देखने में बहुत ही क्यूट है। ये भी बचपन में हमारे घर पे पैदा हुई थी और अभी इतनी बड़ी हो गई है। बस अब थोड़े दिन में इसकी भी ब्रीडिंग करवानी है। और ये भी फिर, और इसकी माँ है, इसकी माँ से भी आप लोगों को मिलवाता हूँ। इसकी माँ है, ये बैठी है। ला, ये इसकी माँ है। इसको भी हम कम से कम 7-8 साल पहले लेकर आए थे। इसने अभी तक हमारे यहाँ 4 बच्ची दी है इसने अभी तक, जिसमें से एक सबसे छोटी वाली तो है वो है और एक मर गई थी किसी कारण से और एक दूध देने लग गई थी और वो फिर हमने उसे बेच दिया था। और इसने अभी भी एक बच्ची को जन्म दिया था कम से कम 1 महीने भर पहले, पर किसी कारण से, गर्मी के कारण से इसकी जो बच्ची थी वो मर गई थी। और उसके साथ एक और दिक्कत आ गई थी। इसके मतलब जैसे 4 थन में से 2 थन में से दूध नहीं आ रहा है। दो थन में से दूध आना बंद हो गया। वो उधर के 2 में से आता है और इधर के 2 में से बंद हो गया। तो इसमें ये सिर्फ 2 थन में से दूध देती है। फिर भी इसके पास अभी 5 लीटर टाइम का दूध है और गाय बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम उसको 7-8 साल से रख रहे थे। और अब हम आपको अगली हमारी एक गाय के बच्चे से मिलाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसकी ये जो वो गाय बताई थी मैंने उधर बंधी हुई है, जो हम 17,000 रुपये में लेकर आए थे, उसकी बड़ी वाली बेटी है। छोटी वाली का नाम नैन्सी है और इसका तो मैंने नाम रखा नहीं था। इसका नाम मैं बहुत ही जल्द रखने वाला हूँ। और अब अगली बात करें तो ये है, इसका भी मैं अच्छा सा कुछ नाम रखने वाला हूँ। ये हमारी लक्ष्मी की बच्ची है। मतलब जो मैंने बताया था ना वीडियो में भी, लक्ष्मी उसकी बेटी है। ये 1 साल भर की है और ये कुछ 2 साल की है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे फार्म पे सारे पशुओं की। सारे पशुओं से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और अब बात करते हैं इनके फीडिंग की। तो हम इनको फीडिंग में खिलाते हैं, मतलब दूध के हिसाब से खिलाना पड़ता है इनको। कौन सा पशु कितना दूध दे रहा है उस हिसाब से इनको खिलाना पड़ता है। वैसे अभी तो हम इनको गेहूं का दलिया और गोदावरी पशुहार और हाँ गेहूं का दलिया और गोदावरी पशुहार खिला रहे हैं, जिससे दूध अच्छा रहती है। ये हमने बहुत सारी खिला के देख ली पर हमको यही अच्छी लगी, तो हम यही खिलाते हैं हमेशा। और हमारे फार्म पे हमने लगा रखा है फोगर किट। इससे गर्मी में पशुओं को राहत मिलती है। कुछ कारण से आधे फोगर किट, आधे इनके जो है वो बंद है। कुछ दिक्कत आ रही है इनमें, इनको ठीक करवाना पड़ेगा। तो हम हमारे फार्म पे ये भी लगा रखें, इससे कि पशु को गर्मी बहुत कम होती है। इसमें टाइमर लगा हुआ है दोस्तों, 40 सेकेंड चालू रहता है और 17 सेकेंड बंद रहता है, जैसे 0, 1। और अब ये चालू हो जाएंगे। ये हो गए सारे चालू। तो इससे भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर कोई भाई मतलब डेयरी फार्म कर रहा है
तो उसको अपने डेयरी फार्म पर ये ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ना जैसे जब गर्मी का सीज़न रहता है तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी के कारण इनका दूध कम होता है। मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया अभी तक कि एक पशु का 1 लीटर टाइम का दूध कम हो जाता है गर्मी की वजह से। और जब से हमने ये फोगर किट लगवाए ना, ये समस्या ही ख़त्म हो गई। मतलब दिन भर AC ऐसा ठंडा रहता है पूरा घर, मतलब घर के अंदर रहता हूँ तो वहाँ गर्मी होती है, और अगर यहाँ आता हूँ ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा फोग आता है इसमें से। तो ये एक डेयरी फार्म के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, इसे गर्मी के टाइम में लगा के रखना ही चाहिए। और दोस्तों ये डेयरी फार्म मतलब कम से कम 50 साल पुराना है, क्योंकि फार्म दादाजी ने स्टार्ट किया था। दादाजी को कम से कम 50 साल हो चुके हैं गाय भैंस रखते रखते, मतलब पशु रखते रखते कम से कम 50 साल हो चुके हैं। 50 साल से दादाजी यही काम कर रहे हैं, और फिर पापा ने भी डेयरी फार्म भी चलाया। अब मेरा सपना ये है कि मैं इस छोटे से डेयरी फार्म को एक बड़ा डेयरी फार्म बनाऊँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही डेयरी फार्म की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है हमारा एक छोटा सा डेयरी फार्म, जिसको मुझे एक बड़ा डेयरी फार्म बनाना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।